जिस दरिंदे की बात कर रहे हैं उस दरिंदे को अगर फांसी की सज़ा न हुई तो ये समझिए इंसानियत पे एक बड़ा धब्बा लग जाएगा और इंसानियत ये लगातार शर्मसार हो रहा है। आप से क्या किसी की उस दरिंदे से जब अरेस्ट हुआ है तो बात हुई है क्या? हमारे से बात नहीं हुई है, मैसेज से बात हुई है। मेरी बहू है उससे बात हुई है, मेरा साला है। क्या बोला उसने? उसने बोला कि जिस दिन हम जेल से छूटूंगा उस घर में एक हत्या तो और करूंगा और इसी तरीक़ा से जो है हम 7 हत्या का अंजाम दूंगा। 7 को मारूंगा मगर सबसे पहले एक को मारूंगा। किसको? वो सबसे बड़ी है मेरी लड़की, उसको मारेगा वो, जिससे वह शादी करना जे उसको बोला कि घर में घुस के एक अंजाम उसको मेरे देना है। जैसे निकलूंगा तो फर्स्ट उसको मारूंगा, उसी तरीक़ा से हम 7 को मारूंगा। अच्छा, वो तो पहले आपकी बेटी को ही मारने गया था। हाँ, पहले उसी को मारने के लिए गया था। जब वो नहीं घर में बंद थी, गेट पे मेरा लड़का था तो वो लड़के को उठाया। जब बोला अम्मी तो वो मुंह बंद किया। अब मुंह बंद करके जो है वो यहाँ लाया और यहाँ ला के जो है वो हथियार से जो है गला उसका घोटा और घोट के वो घर गया। और घर जाने के बाद वो बैठ के कहता है तेरे भाई का गला घोट के आ गया और तेरे लोग का भी गला घोटने के लिए आया हूँ। सब उसको देखी तो घर में बंद हो गई। मेरी नैला लड़की है, वो बोली पहले का ज़माना चला गया, अब तू मार नहीं सकता है। उसके पर गला घोटा, फिर हाथ में मारा, फिर उसके बाद जो है बच्ची हथियार को पकड़ी तो खींचा। खींचने के बाद ये कटा, फिर यहाँ मारा। ये टाँका पे टाँका लगा हुआ है। गला में देखिए उसको कितनी चोट है। इस तरीक़ा से फिर वो बच्ची हल्ला करके बेहोश हो गई। फिर उसका बाप देखता रहा, जब हल्ला चिल्ला खूब होने लगा, आदमी आने लगा तो उसका बाप पकड़ के ले गया। और उसका बापे जो कहता था कि तुम्हारे घर में घुसा के जो है एक तरफ से सबको कत्ल करवा। परिवार वालों का भी समर्थन था। हाँ, उसका भी सपोर्ट रहा। उसकी हिम्मत बुलंद रही, बड़ी रही कि मेरा परिवार जो है सपोर्ट करता है। अभी केस किया था तो पंचायती बैठा के रोक आन के मेरा पिता जो है तो केस को उठा लिया। फिर तो हम जो है जैसे कि खुला वैसा ही हूँ। तो मेरा कौन। अच्छा, आपने पहले इस पे केस भी किया था क्या? जी, इस पे केस उसके बाद समाज के लोगों ने बैठकर उस केस में मेल मिलाप हाँ, करा। मेल मिलाप किया है समाज के लोगों ने। हम उस पर केस किए थे, केस दर्ज भी हो गया था। दरोगा कह भी रहा था कि जब दिन उसका ज़मानत नहीं होगा, जिस तरीक़ा से वो बर्ताव किया है उसका ज़मानत नहीं होगा उस लड़के का। मगर समाज का लोग, पंचायत का लोग पूरी जिम्मेदारी लेके और बोला कभी भी कुछ नहीं होगा आपके लड़के के साथ, आपके घर परिवार के साथ, इसके ज़िम्मेदार हम लोग हूँ। आप बेशक जो है आप बेधड़क आप प्रदेश में काम कर सकते हो, गांव समाज जिम्मेदार रहेगा। इस केस को उठा लो, कल पंचायती बैठाएंगे, कम से कम लाज इज्जत हमरा रख लो। उसके बाद जो है रखना या मत रखना ये पहली बार है, मेरा इज्जत कम से कम रख लो। पंचनामा कागज़ बनेगा और उस कागज़ को जो है दे दिया जाएगा और तुम केस उठा लो वहाँ से और इसका अंजाम दो। कुछ भी है तुम्हारा जो है दियाद को जो है माया आता है, कुछ उस पर रहम करो। उस पर केस कर दिए हो, उठा के ले जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब जेल हो जाएगा, सबका घर द्वार बर्बाद हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। जमानत नहीं होगा तुम ऐसा केस। जो समाज का बात है वो आपने मान लिया। जी, हमने समाज का बात माने कि हमें समाज में रहना है। हम यहाँ रहता नहीं हूँ। मेरी बेटी, मेरी बीवी यहाँ रहती है, सब यहाँ पढ़ती लिखती है। समाज, हम परदेश में रहेंगे, मेरा समाज मदद करेगा, समाज हमारे बाल बच्चों को देखभाल करेगा। इस तरीक़ा से हम जो परदेश। क्या यह जो घटना हुई उसके बाद समाज का साथ मिला आपको? हमें समाज का साथ जो है जैसा कि मिलना चाहिए हमें कुछ नहीं मिला है। हमें समाज का साथ जो है कुछ नहीं मिला। जो मेरे हमदर्दी का था, मेरे से मोहब्बत करता था, हम उनसे मोहब्बत करते थे, हमें मिला है तो बस उसका ही मोहब्बत मिला है। अब जो कहिए आप, मिला है तो उसका ही मिला है, परोपर समाज का नहीं मिला है। वो तो अभी आप लड़का मेरा नहलाया धुलाया गया है, वो जाएगा। आप ऐसे मौके पे आए तो भीड़ भड़क्का देख रहे हैं और ऐसे आते तो यहाँ पर एक आदमी भी नहीं मिलता और किसी से पूछते तो कोई आपको सवाल जवाब कुछ भी नहीं बताता। अच्छा, ओवैस कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये दूसरी क्लास में पढ़ता। उम्र क्या थी इसकी? 9 साल। 9 साल। जी। जब पहली बार आपने खबर सुनी होगी, किसने बताया फ़ोन करके? लड़की ने बताई हमारी। क्या बताया आप? बताया कि अब्बू भाई नहीं रहा, अब्बू किसको कहूँगा भाई, हम अब्बू किसको लेके रहूँगा इस दुनिया में, अब्बू भाई चला गया है, मेरा भाई ख़त्म हो गया। अब्बू वहाँ से फ़ोन आ गया है कि दम जो है
तोड़ दिया है हॉस्पिटल में। अब वो बहस जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तो फिर काम धाम छोड़ छाड़ के जो है मालिक को आप दिल्ली में थे उस जी, हम दिल्ली में थे। उसी वक्त बड़े भाई को हमने कहे। तो घटना को कई दिन हो गया है, आज अभी तक जनाजा नहीं हुआ जी, कारण इस वजह से थी कि हम रोके हुए थे कि हमें अन्याय मिलेगी, कि इस तरीक़ा से जो बर्ताव किया है प्रशासन आएंगे, आने के बाद पूरा बयान वान हमने दिए, हमारी बच्ची यार जो दी है, तो इसका जो है फैसला होगा। जिसका जिसका नाम दिया हूँ वो थाना में दर्ज हो गया होगा, सबको उठाएगा पुठाएगा। इस वजह से कुछ अभी किसकी गिरफ्तारी हुई है? अभी सिर्फ एक लड़का हाजिर हुआ है जिसने मारा, मुख्य आरोपी है जिसने कत्ल किया है। जी, बस उसी की गिरफ्तारी नहीं है, उसको हाजिर किया है। बाकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस क्या आप चाहते हैं कि बुलडोजर चले उसके घर पर? जी, हम चाहते हैं कि उसके घर पर बिल्कुल बुलडोजर चले। उसका जो साथ दे रहा था उसके घर पर भी बुलडोजर चले, जो कि बराबर जो है वो उसका साथ देता रहा, उसका मनोकामना बढ़ाता रहा, वो उसको बुलंदी पे चढ़ाता रहा वो। इस वजह से हम चाहता हूँ कि जो दुश्मन है, जो हमारे साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ बर्ताव किया है, उसके घर पे बुलडोजर चले। और उसके बाद जो उस बच्चे को जो है उसका बढ़ापा दिया है, उसके घर में भी बुलडोजर चले। और क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरा लड़का छीन लिया है, बस मेरे लड़का का जो फैसला है, अन्याय किया है। दुनिया में रहता तो वो बाप का सहारा बन के रहता, इस दुनिया में अब वो नहीं रहा है। बस सरकार से यही चाहता हूँ कि बस मेरे लड़का का दुनिया में रहता तो बाप का एक फल था, बाप को ज़रूर फल खाने को मिलता, वो बाप का फल छीन लिया है। अब इसके लिए सरकार हमें जो फैसला दे दे, हमें मंजूर हो, हम तैयार हूँ। कितनी बेटी हैं आपको? 5 बेटी है। ये सबसे छोटा वाला लड़का? जी, सबसे छोटा वाला लड़का है। सबसे छोटा वाले लड़का के संग ये बर्ताव किया है। बड़ा वाला लड़का भी बीच में जो है रमज़ान से पहले आया था, पूरी रमज़ान रहा है, वो किसी तरह का बर्ताव उस लड़का ने नहीं किया। जो जब मेरा लड़का चला गया यहाँ से, तब उसने ऐसा बर्ताव किया है। तो एक दरिंदे की कहानी आपने सुनी कि किस कदर एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उनके अब्बू हैं, अभी जब हम यहाँ मौजूद है तो उस बच्चे की लाश रखी हुई है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग जनाजे में शरीक होंगे। उसके बाद हम फिर इनके जो अहलिया है, बच्चे की माँ है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि वह वारदात के समय घर पे तो नहीं थी, लेकिन सारा हकीकत उनको पता था, कैसे घर में वह डिस्टर्ब करता था, बेटी को परेशान करता था। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्या समाज को सोचना चाहिए ना कि ऐसे दरिंदे हैं तो कम से कम जेल भेज दिया जाए? अगर जेल जाता, कुछ सबक मिलता, कुछ सज़ा मिलता, तो कम से कम ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन समाज का बढ़ाया हुआ ऐसा शैतान अब हर जगह, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अगर सच में बुलडोज़र का कार्रवाई होना है तो ऐसे लोगों के घरों पर होना ही चाहिए। और इतनी देर क्यों? मैं तो कहता हूँ कि सरकार अगर है और सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, तो सबसे पहले इनके घरों को बुलडोज़ कर दिया जाए, ताकि आस पड़ोस में ऐसे अगर दरिंदे पल भी रहे हैं तो उन्हें देखकर सबक मिलना चाहिए, उनके माँ बाप को देखकर सबक मिलना चाहिए कि अगर मेरे घर का कोई लड़का, मेरे घर का कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसके जद में हमारा घर भी आएगा, हमारे बच्चे भी आएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में, और #JusticeForMohammad Owais ज़रूर लिखिए, ताकि सोशल मीडिया के सहारे उसको इंसाफ दिलाने की मांग आगे तक हो पाए।